सोचिए, मजबूरी में लिया गया एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। जब एक भरोसे पर शुरू हुआ सफर जिंदगी का सबसे भयानक श्राप बन जाए, तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही है, जहां एक आम सी टैक्सी राइड एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ की शुरुआत बन जाती है। ड्राइवर के ये शब्द सिर्फ एक बात नहीं थे। नहीं, ये तो एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी कि जोसेफ और रोजी की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। एक ऐसा भयानक सच जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। तो बात शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। जोसेफ और रोजी मुंबई के उस ट्रैफिक में फंसे हुए थे जो कभी खत्म ही नहीं होता, और हर गुजरते पल के साथ नासिक जाने वाली उनकी जरूरी ट्रेन छूटती जा रही थी। देखिए, जोसेफ के लिए नासिक पहुंचना कोई हॉलिडे ट्रिप नहीं थी। अरे, उसके करियर का सवाल था। एक बहुत जरूरी मीटिंग दांव पर लगी हुई थी। पर हुआ क्या, ट्रेन छूट गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक के। और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और ठीक उसी वक्त टैक्सी ड्राइवर ने एक ऑफर दिया। उसने कहा, जीपीएस बंद और रात भर में नासिक पहुंचा दूंगा। जोसेफ को तो लगा, वाह, प्रॉब्लम सॉल्व, एक आसान सा रास्ता मिल गया। लेकिन रोजी, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। सोचिए, एक अनजान ड्राइवर के साथ पूरी रात बिना किसी रिकॉर्ड के सफर, उसे ये एक बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था। पर क्या करें, जोसेफ की जिद और हालात की मजबूरी के आगे रोजी का डर हार गया। तो बस सफर शुरू हो गया। धीरे धीरे शहर की लाइटें पीछे छूटने लगी और उनकी गाड़ी घने अंधेरे में खोती चली गई। शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस खामोशी में एक अजीब सा डर घुलने लगा था। अब देखिए, जोसेफ तो अपने हेडफोन लगाकर दुनिया से बेखबर था, और दिन भर की थकान उसने रोजी को भी सुला दिया। और बस जैसे ही रोजी की आंख लगी, ड्राइवर के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान आ गई। वो बार बार रियरव्यू मिरर से सोती हुई रोजी को देख रहा था, और उसकी वो स्माइल, वो किसी बहुत बड़े खतरे का पहला इशारा थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर रुकती है। रोजी की आंख खुलती है और वो कार में अकेली है। एक सेकंड के लिए तो उसका दिल ही बैठ गया। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि जोसेफ और ड्राइवर पास की एक चाय की गुमटी पर खड़े हैं। लेकिन एक मिनट, रोजी को पूरा यकीन था कि अभी कुछ देर पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा था। तो फिर ये गुमटी, ये अचानक से कहाँ से आ गई? रोजी अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा और उसकी सांसें वहीं की वहीं रुक गईं। सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। और फिर, इससे पहले कि रोजी कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही वो औरत एक धुएं की तरह उसके शरीर के अंदर समा गई। और बस यही वो पल था जब वो अनजानी प्यासी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए रोजी से जुड़ गई। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई और वो नासिक पहुंच तो गए, लेकिन अब रोजी अकेली नहीं थी। उसके साथ वो साया भी आया था। और अब होटल के उस बंद कमरे में वो अपना असली खौफनाक रूप दिखाने वाला था। होटल पहुंचते ही रोजी को लगने लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। जैसे वो मुंह धो रही थी तो आईने में उसे अपनी गर्दन पर ताजे ताजे खरोच के निशान दिखे, जलते हुए। फिर वो बालकनी में बस कुछ देर के लिए बैठी होगी, लेकिन जब घड़ी देखी तो पता चला 2 घंटे बीत चुके हैं। वो वॉशरूम से कुछ ही मिनटों में बाहर आई, लेकिन जोसेफ ने कहा कि वो तो 1 घंटे से अंदर थी। मतलब टाइम, समय जैसे उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। फिर जोसेफ अपनी मीटिंग के लिए चला गया और रोजी कमरे में अकेली थी। और तभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी खौफनाक औरत का चेहरा दिखाई दिया। रोजी की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। उसने जो कुछ हाथ में आया सब उस शीशे पर फेंकना शुरू कर दिया, पर उस आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलकर रोजी की तरफ बढ़ रही थी। उस आत्मा ने रोजी को पलंग पर पटक दिया और उसके सीने पर बैठ गई। जब डर के मारे रोजी ने अपनी आंखें खोली ना, तो सामने का सीन किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था और वो औरत एक कच्चा मुर्गा नोच नोच कर खा रही थी। इसके बाद उसने रोजी की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून चूसकर अंधेरे में गायब हो गई।
जोसेफ जैसे तैसे रोजी को वापस मुंबई तो ले आया, लेकिन वो खौफनाक रात, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो श्राप अब रोजी की जिंदगी का, उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो किसी ने उन्हें एक आखिरी उम्मीद दी, चर्च जाने की। और वहां फादर ने उस आत्मा के बारे में जो सच बताया, उसे सुनकर तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो एक ब्लड सकर थी, मतलब एक ऐसी प्यासी आत्मा जो न तो जी सकती है और ना ही मर सकती है, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने शिकार की जिंदगी को बूंद बूंद करके सोख लेना। और फिर फादर ने जो बताया वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? इसे किसी और के ऊपर डाल देना। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर ये श्राप रोजी पर छोड़ा था। तो अब कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक राज खुलने वाला था। वो टैक्सी ड्राइवर जो इतना मददगार लग रहा था, असल में वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसी वक्त हजारों मील दूर वो टैक्सी ड्राइवर अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी बेटी जो कभी खुद इसी श्राप से जूझ रही थी। हाँ, उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए जानबूझकर रोजी को अपना शिकार बनाया था। वो अपनी बेटी से कह रहा था, मैं बहुत खुश हूं बेटा कि अब तू पूरी तरह से ठीक हो गई। उस रात वो मेम साहब के ऊपर मैंने तेरी, और ये बोलने के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तो बस इस तरह एक छोटी सी मजबूरी और एक अनजान इंसान पर किया गया भरोसा जोसेफ और रोजी की जिंदगी का सबसे बड़ा और एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप बन गया। वो ब्लड सकर आज भी रोजी के साथ है, एक ऐसा साया जो उसे न जीने दे रहा है और न ही मरने। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। भरोसे और मजबूरी के बीच की वो जो पतली सी लाइन होती है ना, वो कब एक जानलेवा फंदा बन जाए, कोई नहीं कह सकता। शायद अगली बार किसी अनजान सफर पर निकलने से पहले ये कहानी जरूर याद आएगी।